जीबी रोड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सेक्स वर्कर्स, वैश्यालय आदि आते होंगे, लेकिन यहाँ इन सब के अलावा ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर का मार्केट भी है। यहाँ दिन में हार्डवेयर की दुकानें खुलती हैं, लेकिन रात में शुरू होता है जिस्म का व्यापार। पहले जीबी रोड का नाम गारिस्टन बास्टिन रोड हुआ करता था, लेकिन साल 1965 में इस नाम को बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। जीबी रोड के इस व्यापार का इतिहास काफी पुराना है। बताया जाता है कि मुगल काल में इस क्षेत्र में कई रेड लाइट एरिया हुआ करते थे और अंग्रेज के समय में इन क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया। इसके बाद इस इलाके का नाम दिया गया जीबी रोड। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट के बीच का इलाका जीबी रोड कहलाता है। जीबी रोड पर करीब 25 इमारतें हैं और इन इमारतों में 100 से अधिक वैश्यालय चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1000 से अधिक सेक्स वर्कर्स काम करने को मजबूर हैं। कुछ साल पहले सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार करीब यहाँ हर महीने करीब 6 लाख कंडोम का इस्तेमाल होता है। इस मामले में महिला आयोग ने दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी को खत लिखकर कंडोम सप्लाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी। मौजूदा हालात के अनुसार जीबी रोड पर काम करने वाली सेक्स वर्कर्स की हालत दयनीय है और उन्हें यहाँ इन महिलाओं को अमानवीय तरीके से रखा जाता है। कई बार जीबी रोड पर सेक्स व्यापार के लिए लड़कियों को गुलाम बनाए जाने की खबरें आती रही और कई बार पुलिस ने कई लड़कियों को मुक्त भी करवाया है। दिल्ली के जीबी रोड का जिक्र आते ही हम सब असहज महसूस करने लगते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना जल्दी हो सके इस विषय को छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी हम वेश्यावृत्ति जैसे विषय पर बात करने से डरते हैं। न जाने ऐसी कितनी ही युवतियों को जबरन इस नर्क में धकेल दिया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में रोजाना लगभग 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 68% लड़कियों को रोजगार का झांसा देकर वैश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 17% लड़कियों को शादी का वादा करके इस धंधे में धकेल दिया जाता है। उपरोक्त लिखे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विकास के मार्ग पर अग्रसर आज के भारत में जब हमें ऐसी लड़कियों की पीड़ा देखने को मिलती है तो हम इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर
क्यों नहीं होते। अब समय आ गया है कि हम वेश्यावृत्ति जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा करें और समाज को सही मायनों में प्रगतिशील बनाएं, ताकि फिर किसी बेटी को अपनी मां से अलग ना होना पड़े। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।